आपने अभी इस रोड शो में अपनी उपस्थिति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेश्वर सिंह जी के पक्ष में अपना जो एक विराट जन समर्थन यहां पर व्यक्त किया है, मैं इसके लिए आप सभी को सबसे पहले हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 23 फरवरी को आप सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। मतदान हमारा न केवल अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है। 5 साल तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अंदर सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर ध्यान देते हुए बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की जो गारंटी दी, यह अनवरत बना रहे, इसके लिए आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी विकास के जिन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया है, ये अनवरत चलता रहे। इसके लिए आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बिना भेदभाव के प्रदेश के प्रत्येक गांव या शहर, दलित हो या पिछड़ा, महिला हो या बुजुर्ग, नौजवान हो या समाज के किसी भी तबके का नागरिक, उन सबके हितों का संरक्षण करने के साथ साथ आस्था को सम्मान देने का जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है, भाइयों बहनों, इसके लिए आपका पुनः एक बार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी श्री राजेश्वर सिंह को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देने का आह्वान करने के लिए आज हम सब एक बार फिर से आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। उनकी बौखलाहट में उनकी हार छिपी हुई है और इसीलिए अब उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करने में अपनी निर्लसता दिखा रहे हैं। याद करिए, अभी 3 दिन पहले अहमदाबाद की न्यायालय ने जिन 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई है, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 80% सीटों पर विजय की ओर अग्रसर है। जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में बनाएगी। इस प्रकार के रुझान अब तक देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के मंत्र पर आम जनता का ये उमड़ा हुआ जन सैलाब उस विश्वास को प्रदर्शित करता है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे, कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सब की जमानतें जब्त होंगे। सर, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि तीसरे चरण के बाद जो चौथा चरण होगा उसमें हम बहुमत की ओर बढ़ जाएंगे। ये उनकी बौखलाहट को प्रदर्शित करता, जो व्यक्ति करहल में अपनी जमानत जब्त करवा रहा हो और उनके पिताजी स्वयं उनका नाम न जानते हो कि करहल से प्रत्याशी कौन है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मिंदगी उस पार्टी के लिए दूसरी क्या हो सकती है। अंतिम सवाल है, जिस तरह से जो सीरियल ब्लास्ट वाला जो इशू हुआ उसमें जो सजा दी गई, उसमें समाजवादी पार्टी चुप्पी साधे हुए है, लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ये भारत के राजनीतिक इतिहास की एक शर्मनाक घटना है।
कि एक राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। 2013 में घोषित आतंकवादियों के मुकदमों को इसी अखिलेश यादव ने वापस लेने की शर्मनाक शरारत की थी और अहमदाबाद की एक न्यायालय ने अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट में जिसमें 56 से ज्यादा लोग मारे गए थे उसके दोषियों को फांसी की सजा दी है, आजीवन कारावास की सजा दी है। उसमें से कुछ लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश से जो आतंकवादी हैं उनमें से एक का संबंध, उनके परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी को इसके लिए अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो ये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इनका सीधे तौर पर कहना है कि अखिलेश की करहल से जमानत जब्त होगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो ये लखनऊ से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही राजेश्वर सिंह भी यहां पर मौजूद हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं।